ईस्टर लॉन्ग वीकेंड पे हमने एक रैंडम रोड ट्रिप का डिसीजन लिया। प्लान बहुत ही सिंपल था। मामा को पियर्सन एयरपोर्ट ड्रॉप करना था फॉर हर फ्लाइट टू हैलिफैक्स और फिर हम यानी मी, वाइफ एंड किड्स निकल पड़े कनाडा डिस्कवर करने। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि इट वुड बी लॉन्ग हाईवे ड्राइव, सम आतिफ असलम क्लासिक सॉन्ग्स, सम कोक स्टूडियो सॉन्ग्स और सिनेमैटिक रोड ट्रिप वाइब्स। लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली। एंटायर रोड ट्रिप सर्वाइव हुआ सिर्फ व्हील्स ऑन द बस, बेबी शार्क और नर्सरी राइम्स पे। टू ऑल द व्यूवर्स विद यंग किड्स, यू कैन एब्सोल्युटली कोरिलेट टू व्हाट आई एम रेफरिंग टू। We started our road trip early in the morning. At exact 6 AM we left Toronto City. और धीरे धीरे टोरंटो की बिजी लाइफ पीछे रह गई और फिर स्टार्ट हुआ एंडलेस कैनेडियन हाईवेज का सफ़र। कनाडा की रोड्स का स्केल ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल है। आवर्स तक ड्राइव करो और फिर भी लगता है कि जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है। विद किड्स बीइंग ऑन बोर्ड हमें फ्रीक्वेंट स्मॉल स्टॉप्स लेने पड़े और छोटी छोटी ब्रेक्स लेते लेते हम न्यू ब्रंसविक की सिटी एडमिंस्टन पहुँचे। ये ड्राइव तकरीबन 10 से 12 घंटे की थी। ऑफ सीज़न का एक एडवांटेज डेफिनेटली मिला। होटल्स सरप्राइजिंगली अफोर्डेबल थे। हमारा होटल वॉज अराउंड $140 पर नाइट, जो ऑनेस्टली फैमिली रोड ट्रिप के लिए काफ़ी रीज़नेबल था। और इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ मोस्टली लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो ऑनेस्टली एक पॉइंट पे लगा कनाडा नहीं किसी यूरोपियन बॉर्डर टाउन में आ गए हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर की कि इस रोड ट्रिप पे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई, क्योंकि कनाडा में रोड ट्रिप्स आर ऑब्वियसली मेस्मराइजिंग बट दे आर लॉन्ग इनफ। अगर बात करते हैं द एंटायर रोड ट्रिप फ्रॉम टोरंटो टू हैलिफैक्स एंड देन क्यूबेक सिटी एंड देन बैक टू टोरंटो, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4,800 to 5,000 किलोमीटर्स। अगर हम बात करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ फ्यूल कॉस्ट एंड द होटल स्टे कॉस्ट, तो द फिगर्स आर समथिंग लाइक दिस ऑन द स्क्रीन। फ्यूल डेफिनेटली वॉज अ बिग एक्सपेंस, लेकिन आई वॉज ड्राइविंग RAV4। RAV4 का एवरेज ऑनेस्टली बहुत अच्छा रहा कंसिडरिंग लगेज और लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव। फॉर माई ऑडियंस इन पाकिस्तान, इस कंपैरिजन को इस तरीके से समझें, ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट कराची से इस्लामाबाद जाने और वापस आने का डबल है, या फिर कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मरी एंड देन बैक टू कराची टाइप लेजेंडरी रोड ट्रिप है। कनाडा की रोड्स का स्केल लिटरली अलग ही लेवल पर है। यू क्रॉस वन प्रोविंस टू अनदर एंड यू फील लाइक आपने पूरी कंट्री क्रॉस कर ली हो। हैलिफैक्स पहुंच के रियलाइज़ हुआ नोवा स्कॉशिया की वाइब कंप्लीटली डिफरेंट है। इट्स पीसफुल, हिस्टोरिक और ओशन साइड ब्यूटी नेक्स्ट लेवल है। टोरंटो की फास्ट पेस लाइफ के बाद यहाँ एवरीथिंग फेल्ट स्लोअर एंड कामर। अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट ट्रिप था तो ज़्यादा सिटी एक्सप्लोर नहीं कर सके, लेकिन हैलिफैक्स डेफिनेटली डिजर्व्स अ डेडिकेटेड ट्रिप। नोवा स्कॉशिया का लिटरल मीनिंग न्यू स्कॉटलैंड है और ऑनेस्टली यहाँ आके फील भी होता है कि इस प्रोविंस की आइडेंटिटी बाकी कैनेडियन प्रोविंसेस से खासी डिफरेंट है। अटलांटिक ओशन से सराउंडेड, स्मॉल कोस्टल टाउन्स, फिशिंग कल्चर और ओल्ड यूरोपियन वाइब्स। नोवा स्कॉशिया की हिस्ट्री काफ़ी डीप है। यहाँ इंडिजिनियस कम्युनिटी हज़ारों सालों से रहती आई हैं, फिर फ्रेंच और ब्रिटिश सेटलमेंट आए और इसी वजह से ईस्ट कोस्ट कनाडा में स्ट्रॉन्ग यूरोपियन इन्फ्लुएंस आज भी नज़र आता है। हिस्टोरिकली हैलिफैक्स ब्रिटिश नेवी के लिए नॉर्थ अमेरिका का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिलिट्री और ट्रेडिंग पोर्ट था। वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे भी नोवा स्कॉशिया की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत हाई थी बिकॉज ऑफ अटलांटिक ओशन। आज भी नोवा स्कॉशिया के कल्चर और इकोनॉमी ओशन के अराउंड रिवॉल्व करता है। फिशिंग, शिपिंग, टूरिज़म और मैरीटाइम। ऑनेस्टली अगर टोरंटो कनाडा का बिजनेस हब है तो नोवा स्कॉशिया रिफ्लेक्ट्स द पीसफुल हिस्टोरिकल side of Canada. Halifax is definitely a city with a soul. Even though it was a short trip, we caught some amazing glimpses of history. Citadel Hill is a massive star-shaped fort sitting right in the middle of the city. It is like a silent guard watching the harbor. It was built by the British to defend against attacks, though it was never actually attacked. Standing there, you feel the colonial history of Canada. Museum of Immigration, Pier 21. This is Canada's version of Ellis Island.
It's where nearly a million immigrants first stepped onto Canadian soil. Just standing outside Pier 21 makes you think about all the people who started their new lives right here. Most people don't know that Halifax has the strongest connection to Titanic. When the ship sank in 1912, the first rescue and recovery ships were sent from Halifax. We visited the Fairview Lawn Cemetery, where 121 victims are buried. The headstones are placed in a way that looks like the hull of a ship. It's very emotional and quiet place. In 1917, a French cargo ship full of explosives collided with the Belgian vessel in the harbor. It caused the largest man-made explosion before the atomic bomb. It wiped out the entire north end of the city. Thousands died, and the stories of bravery from that day are still told today. About 45 minutes from Halifax, Peggy's Cove, it is the most famous lighthouse in Canada. Sitting on massive white rocks, it's beautiful but dangerous. The waves are rogue and can pull you in if you aren't careful. On our way back from Halifax to Toronto, हमारा stay Quebec City में था, which was again mesmerizing and unforgettable. French architecture, old streets और European vibes. एक ही ट्रिप में लगा multiple countries explore कर लिए हैं. This was not just a road trip. It was a realization कि कनाडा सिर्फ टोरंटो नहीं है. Oceans, historic cities, French towns और endless highways. Everything feels like a different world. And honestly, रोड ट्रिप का बेस्ट पार्ट डेस्टिनेशन नहीं होता, फैमिली मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस होते हैं. वेलकम टू द सीरीज डिस्कवरिंग कनाडा. मोर एपिसोड्स कमिंग सून.